ये एक लौता ऐसा वॉच है जो कि आपको एप्पल वॉच से लेके सैमसंग और वन प्लस वाला फील दे देगा। मजाक बिल्कुल नहीं कर रहा हूं, रुको दिखाता हूं। ये मेनू मोड ओपन कर दिया है और यहाँ पे ये देखो, ये हो गया एप्पल, अब सैमसंग और वन प्लस भी हो गया है। इस वॉच का नाम है नॉइसफिट ओरिजिन, जिसका प्राइस है 4500 रुपए पास लगाने के बाद। वैसे इस प्राइस में ये वॉच फुल प्रीमियम फील दे रहा है बिना आपके पॉकेट में छेद किए हुए, और हाँ फीचर्स भी भर भर के दिए गए हैं, जैसे कि एमोलेड डिस्प्ले है, इसमें वाटर रेसिंग के साथ ही आता है, साथ ही साथ ब्लूटूथ कॉलिंग भी इसमें दिया गया है। अब इसमें एक नया चिप भी डाला है इन्होंने जिसका नाम है EN1, जिसको बोला जा रहा है कि काफी फास्ट है। अब कितना फास्ट है, ओवरऑल जो फीचर्स दिए गए हैं वो कैसे हैं, इन सब का बात करने वाले हैं इस वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं। मैं हूं इमाम और आप देख रहे हो फाइबर बाय इंडिया टुडे। डिजाइन एकदम प्रीमियम है, इसमें कोई शक नहीं है। स्टेनलेस स्टील ब्रश फिनिश के साथ ये आ रहा है। बाकी अगर इसके क्वालिटी की बात करूं ना बॉस, तो काफी सॉलिड है, क्योंकि एक दो बार ना ये वॉच मेरे हाथों से एजेस पे लग गई थी। इनफैक्ट कार के भी जो दरवाजा होता है उस पर भी लगा था, और एक भी स्क्रैच इस वॉच पे नहीं आया है। बाकी अगर स्ट्रैप क्वालिटी की बात करूं तो वो भी मुझे बहुत सही लगा है, क्योंकि यार किसी भी तरह का इचिंग या फिर निशान जो होता है ना वो नहीं हुआ था, और खासकर इस गर्मी के टाइम। बाकी इसके स्ट्रैप को निकालना और लगाना आसान है, लेकिन उसके लिए आपके नाखून बड़े होने चाहिए, वरना बहुत देखो दिक्कत थोड़ा होने वाला है। 3 स्ट्रैप ऑप्शन के साथ ये आ रहा है, मैग्नेटिक, लेदर और सिलिकॉन। बाकी देखो अब मैं ओवरव्यू दे देता हूं इस वॉच का। तो सर्कुलर डिजाइन है इसका, वहीं ऊपर के साथ एक क्राउन दिया गया है जिससे कि हैप्टिक्स बहुत सही है, और नीचे के साथ एक बटन दिया गया है जिसको आप जैसे ही प्रेस करते हो आप वर्कआउट मोड में चले जाते हो, और इससे जो ऊपर जो क्राउन है इससे आप बैक भी जा सकते हो। बाकी सारे सेंसर्स को पीछे साइड प्लेस किया गया है, और नीचे के साइड यहाँ पे मैग्नेटिक पोर्ट्स दिए गए हैं जो कि बहुत ही वाहियात है। इसका मैं आगे आपको बताऊंगा। बाकी ओवरऑल अगर मैं डिजाइन की बात करूं तो मुझे बहुत सही लग रहा है, खासकर इस प्राइस में। 1.46 इंच की एमोलेड डिस्प्ले है, 60 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट सपोर्ट करता है, और यकीन करो इसका डिस्प्ले बहुत सही है, क्योंकि ब्राइट सनलाइट में ही मैंने इसको यूज किया था और मुझे एज सच कोई दिक्कत नहीं हुआ, क्योंकि इसमें 600 निट्स की पीक ब्राइटनेस दी गई है। स्क्रॉलिंग में भी कोई दिक्कत या लैग देखने को नहीं मिला। बाकी कलर्स भी अच्छे से पॉप करते हैं इस वॉच के, तो वहां भी ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। ऑलवेज ऑन डिस्प्ले मिल रहा है इसमें कुछ मोड्स के साथ, और इसका जो रिस्ट सेंस है ना वो बहुत ही वाहियात है। सच बता रहा हूं भाई, पता नहीं इसको लगी मैं बोलूं कि भूत आता है इस पे। जैसे ही मैं AOD ऑन करता हूं भाई, इसका जो रिस्ट सेंस है वो 5 में से 2 बार काम करता है और 3 बार नहीं काम करता है, तो मैं बोल सकता हूं कि ये काफी मूडी हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही मैं AOD को ऑफ कर दे रहा था, वहां पे ये वॉच एकदम एक बार में सब कुछ दिखाने लग रहा था, तो वहां पे ऐसा कोई इशू नहीं है। लेकिन हाँ, मे भी एक बहुत ही सिली सा या फिर मैं बोलूं बहुत ही माइनर सा बग है जिसको भी सही किया जा सकता है। बाकी ओवरऑल डिस्प्ले इसका अच्छा खासा ब्राइट है, वहां पे भी कोई कमी नहीं है। स्क्रॉलिंग करना है आराम से कर सकते हो, वहां पे कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा खासा रिस्पॉन्सिव है इसका डिस्प्ले। ब्लूटूथ कॉलिंग फीचर के साथ ये वॉच आ रहा है, और यहाँ पे ना थोड़े से मैं बोलूं ग्लिचेस हैं। ग्लिचेस क्या है वो मैं बताता हूं। कई बार क्या होता है जब कॉल आता है तो नाम लिखा हुआ आता है, और कई बार क्या हो रहा था बॉस कि सिर्फ नंबर लिखा हुआ आ रहा था, नाम लिखा हुआ नहीं आ रहा था। ये अलग ग्लिच है भाई इस वॉच में। मुझे लगता है कि एक सॉफ्टवेयर अपडेट की सच में यहाँ पे जरूरत है इस वॉच को। बाकी कॉलिंग में ऐसा कोई इशू नहीं है, आवाज क्लियर था। इनफैक्ट अगर वॉच से कॉल करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। ओवरऑल कॉलिंग को लेके ऐसा ज्यादा कोई शिकायत नहीं करने वाला हूं। 100+ वॉच फेसेस में दिए गए हैं, तो डेली अगर आप चेंज भी करते हो तो भी आप बोर नहीं होने वाले हो। भाई कभी ऐसा होता है ना कि वॉच से मन भर जाता है, तो वो नहीं होने वाला है, मतलब खासकर इतनी जल्दी तो नहीं। 100+ स्पोर्ट्स मोड इसमें दिया गया है, तो अगर कोई भी गेम आप खेलते हो तो ट्रैक करना काफी ईजी हो जाता है। एक चीज जो मैंने नोटिस किया है नॉर्मली इस बजट में स्मार्ट वॉचेस में, कि बैठे बैठे क्या होता है ना आपके स्टेप्स अपने आप बढ़ने लगते हैं, तो वो मैंने यहाँ पे नहीं देखा है। स्लीप ट्रैकिंग का सच में बहुत ही वाहियात है बॉस। अभी क्या हुआ था कुछ दिनों पहले कि इसने दिखाया कि मैं 8 घंटे सोया हूं, और जैसे ही बॉस मैंने देखा मैं खुश हो गया। लेकिन पता नहीं क्या मेरे चुल मचा कि मैंने देखा टाइम, जब मैं टाइम देख रहा था तो यहां पे दिखता है कि बॉस 12 बजे के आसपास मैं सो गया था, जबकि 12 बजे मैं ड्राइव कर रहा था। और पता नहीं मतलब क्या है ये, लेकिन भाई स्लीप ट्रैक करने की तो बिल्कुल भी ये बहुत सही नहीं है। UI पहले से बेटर हुआ है, इनफैक्ट नए आइकन्स हैं, नए ट्रांजिशंस हैं, और काफी कलरफुल भी है। और बेस्ट पार्ट ये है कि इनका जो नया EN1 चिप है ना वो बहुत सही काम करता है। मैंने कोई भी लैग या फिर हीटिंग इशू नहीं देखा है अपने यूजेज में। बाकी ओवरऑल अगर मैं परफॉर्मेंस की बात करूं बॉस, तो कुछ ग्लिचेस को अगर सही कर देना तो ये वॉच सही बता रहा हूं इस प्राइस रेंज में परफॉर्मेंस के हिसाब से, अगर मैं UI की बात कर लूं या फिर कस्टमाइजेशन की बात कर लूं, वहां पे बहुत सही हो जाता है। लेकिन उन ग्लिचेस को पहले सही करना होगा आपको। कंपनी का कहना है कि 30 मिनट में 0 to 45% ये बैटरी चार्ज हो जाती है, और 7 दिन का बैकअप मिल जाएगा इससे। लेकिन मेरे यूजेज में बॉस इसने मेरा साथ सिर्फ 1.5 दिन निकाला था, वो भी जब मैंने सारे ट्रैकिंग ऑन किए हुए थे, और कॉलिंग भी बहुत ज्यादा ऐसा उस दिन मैंने नहीं लिया था। उसके बाद भी जब मैं घर से निकला था तो 100% बैटरी था, और एंड ऑफ द मैं बताऊं इवनिंग बात करूंगा, डे भी नहीं बोलूंगा बॉस, इवनिंग में इसकी बैटरी ऑलमोस्ट 30% पे आ गई थी।
जो कि 7 दिन का बैकअप तो बॉस कहीं से भी नहीं निकलने वाला है। अगर मैं कॉलिंग फीचर बंद कर देता हूं या सारे ट्रैकिंग बंद कर देता हूं तो मे बी ये 7 दिन निकाल दे, वरना अगर आप सारे फीचर्स के साथ मैं बोलूं कि सारे ट्रैकिंग ऑन कर देते हो और कॉलिंग भी करते हो तो मैक्सिमम मैं बता रहा हूं 1.5 दिन आप खींच पाओगे इस वॉच के साथ। अब मैं एक चीज और बता दूं यहां पे चार्जिंग कनेक्टर को लेके, तो इसका जो चार्जिंग कनेक्टर है ना वो मैग्नेटिक है, ठीक है, और वो मैग्नेटिक का होल्ड इतना ज्यादा कम है बॉस कि अगर आपका थोड़ा सा भी हाथ लगता है तो चार्जिंग से वो हट जाता है। कई बार मेरे साथ क्या हुआ कि जब मैं इस वॉच को चार्ज कर रहा था तो हल्का सा केबल हिल गया था या हाथ लग गया था, तो वो इतना लूज है कि जैसे ही आप हल्का सा इसको टच करते हो ना वो हट जाता है। तो जब मैं इसको चार्ज कर रहा था तो मैंने इसको बीच बीच में जाके देखा कि भैया चार्ज हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो मैग्नेटिक होल्ड है कहां, मतलब थोड़ा सा काम कर लो यहाँ पे यार। तो कुल मिलाकर बैटरी के बारे में बस इतना समझ लो बॉस कि यहाँ पे सच में नॉइस को काम करने की जरूरत है इस वॉच पे। मे भी एक सॉफ्टवेयर अपडेट दे दे जिससे ये जो प्रॉब्लम है ये सही हो जाए, या फिर हो सकता है कि मेरे वॉच में कोई इश्यू हो, लेकिन जो था मैंने आपके सामने रख दिया। अब अगर इस वॉच के ऐप की बात करूं ना बॉस, तो वो वॉच का ऐप कम, वो मुझे लग रहा है कि अपने प्रोडक्ट को बेचने का ऐप ज्यादा है। क्योंकि यार देखो, जैसे आप डैशबोर्ड पे पहुंचते हो वहां पे आपको साइड डिटेल्स दिख जाते हैं, लेकिन बीच बीच में इनके प्रोडक्ट्स का अलग ही लाइनअप चल रहा होता है। इनफैक्ट एक अलग से सेक्शन दिया हुआ है इन्होंने शॉप का, उसके बावजूद आपके जो डैशबोर्ड है वहां पे भी आपको शॉपिंग का ऑप्शन दिख रहा है। मतलब बेचने का कोई और तरीका ढूंढ लो, ऐप में इतना इंटीग्रेशन अपने प्रोडक्ट्स का वो ठीक नहीं है। मतलब थोड़ा सा मुझे वो ऑफ लगा, बाकी ऐसा कोई इशू नहीं लगा मुझे ऐप में, बस यही एक छोटा सा इशू है। बाकी नोटिफिकेशन को कंट्रोल करना या फिर वॉच फेसेस को देखना या वॉच फेसेस को सेट करना वो सब आप बहुत इजीली कर सकते हो। और वॉच फेसेस से मुझे एक चीज और आपको बताना है बॉस, की क्या होता है ना कि जो आपके वॉच फेसेस होते हैं वो एक जगह अलग से अलाइन होते हैं, इसमें अलग ही खेल है भाई। यहाँ पे क्या इशू है, जैसे आप माई वॉच फेसेस वाला जो ऑप्शन है उसको सेलेक्ट करते हो, आप वापस से फेसेस वाला जो होता है जहां पे सारे वॉच फेसेस आपको दिख रहे होंगे उस वाले पेज पे पहुंच जाते हो, तो डेडिकेटेड कोई एक वॉच फेस का जो ऑप्शन होता है ना वो यहाँ पे मिसिंग है। आप पता नहीं ये क्या ग्लिच है, क्या हुआ है, नहीं हुआ है, लेकिन बॉस ये मिस आउट है और ये बहुत ही बड़ा मिस आउट है। तो आते हैं मुद्दे पे कि भाई ये वॉच खरीदना चाहिए नहीं। उससे पहले मैं बता दूं कि जो कमियां इस वॉच में है। सबसे पहला कि जैसे मैंने बताया कि चार्जिंग जो कनेक्टर है इसका वो बहुत ढीला है। साथ ही साथ अगर आप कैमरा कंट्रोल करना चाहते हो इस वॉच से तो वो आप नहीं कर सकते हो। इनफैक्ट अगर मैं इसके बैटरी लाइफ की बात करूं तो सच में वहां पे काम करने की जरूरत है। ऐप को और ज्यादा अच्छे से ऑप्टिमाइज करने की जरूरत है आपको यार। वो आपका जो स्मार्ट वॉच का ऐप कम, वो आपका प्रोडक्ट सेंट्रिक वाला जो ऐप होता है जहां पे आप अपना धंधा बना रहे हो वो ज्यादा लग रहा है। खैर अब कुछ अच्छी बातें बात कर लूं तो बॉस कॉलिंग फीचर बहुत सही काम करता है, वहां पे मुझे कोई शिकायत नहीं है। डिस्प्ले बहुत अच्छा है, जो ओवरऑल वॉच का परफॉर्मेंस है वो भी बहुत अच्छा है। अब आते हैं मुद्दे पे कि क्या ये वॉच खरीदना चाहिए नहीं। तो बॉस देखो, अगर इस वॉच का प्राइस 4000 के आसपास आ जाता है सच में डील ब्रेकर बन जाता है, लेकिन जिस प्राइस में ये आ रहा है और पास का जो झमेला है बॉस उसमें थोड़ा सा ये ओवर प्राइस लगता है ये वॉच। बाकी फाइबर रेट करता है इस वॉच को 7 आउट ऑफ 10। बाकी अगर अभी भी कोई सवाल है इस वॉच को लेकर कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, लिख दो, भर दो, जो करना है बस कर दो।